नमस्कार, स्वागत है हैप्पी सुबह के एक और अंक में। बाबा नीम करोली महाराज का एक प्रसिद्ध आश्रम कैंची नाम की जगह में नैनीताल जिले में स्थित है। कैंची आश्रम 25 मई 1962 को बाबा जी ने अपने पावन चरण प्रथम बार इस भूमि पर रखे थे। आइए सुनते हैं उनके चमत्कारों से जुड़ी कुछ कहानियां। एक बार ब्रिटिश काल में एक टिकट परीक्षक ने उन्हें रेलवे में प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हुए टिकट नहीं होने पर अपमानित कर ट्रेन से उतार दिया। इसके बाद ग्रीन सिग्नल देने के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। तब किसी यात्री ने सुझाया साधु महाराज से माफी मांग ली जाए तो शायद ट्रेन आगे बढ़े। रेलवे कर्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने उच्च उपलब्धि प्राप्त संत से माफी मांग उन्हें ससम्मान सीट पर बैठाया। तब ट्रेन आगे बढ़ी। यह संत नीम करोली महाराज थे, जिन्हें नीम करोरी महाराज भी कहते हैं। उनसे जुड़ी एक और कथा। बाबा के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। एक शाम अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए। दोनों दंपति को बाबा जी को देखकर अपार हर्ष हुआ। बुजुर्ग दंपति उनका अच्छा सत्कार करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके पास कुछ ज्यादा नहीं था। बाबा जी तो भाव से प्रेम करते हैं। बुजुर्ग दंपति के पास जो भी साधारण उपलब्ध था उसी से प्रसन्नतापूर्वक तृप्त होकर रात को बाबा जी एक खाट में कंबल ओढ़कर लेट गए। लेकिन अचानक बुजुर्ग दंपति को लगा कि बाबा जी कराह रहे हैं। वो रात भर बाबा जी की खाट के पास उनकी सेवा और कष्ट निवारण की इच्छा से बिना सोए बैठे रहे। वे महाराज को हो रहे कष्ट को महसूस कर द्रवित हो रहे थे। उन्हें लगा जैसे कोई बाबा जी को मार रहा हो। पूरी रात बाबा जी कष्ट में रहे। सुबह उठकर जिस कंबल को ओढ़कर वो सोए थे उसे लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए उसे नदी में प्रवाहित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कंबल को खोल कर न देखें। नदी को जाते हुए बुजुर्ग दंपति को महसूस हुआ कि कंबल के अंदर कुछ लोहे का सामान है, लेकिन बाबा जी ने तो खाली कंबल ही लपेट कर उन्हें दिया था। खैर, जब बाबा जी ने आदेश दिया है तो इसे खोलकर देखना नहीं है, तो उन्होंने वैसे ही उसे जल में प्रवाहित कर दिया। दंपति के घर से विदा होते हुए बाबा जी ने मर्मज्ञ रूप से उनसे कहा महीने भर में उनका बेटा घर लौट आएगा। इस घटना के लगभग एक माह बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता पुत्र घर लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर बुजुर्ग दंपति को अति प्रसन्नता हुई। बेटे ने घर आकर कुछ अपनी कहानी इस तरह बताई। उसने कहा कि करीब महीने भर पहले वह एक दिन दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलाबारी हुई। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बचा यह मुझे पता नहीं। उस गोलाबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मन सेना के बीच जिंदा बचा रहा। सुबह जब और ब्रिटिश टुकड़ी वहां आई तो उसकी जान में जान आई। तब बुजुर्ग दंपति को ध्यान आया कि यह वही रात थी जिस रात बाबा नीम करोली महाराज उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। अपनी दिव्य दृष्टि से बाबा जी अपने भक्तों के प्रति ऐसे अनुग्रह के अनेकों उदाहरण हैं। बाबा जी सशरीर अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी अपने भक्तों पर अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। यह कथा बाबा जी के एक यूरोपियन भक्त, जिनका संन्यास पश्चात नाम रामदास था, ने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में लिखा है। हैप्पी सुबह का आज का अंक यहीं तक। बाबा नीम करोली महाराज को प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो।